सर क्या पढ़ते हैं? इसमें लिखा है जनरली मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ एनीवन वांट टू नो अबाउट दैट कि एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल दो। सर मोनोकोट के जितने भी एग्जांपल है दीज आर एंडोस्पर्मिक इन नेचर। सर मोनोकोट क्या होता है? सर जिनमें एक कोटिलेडोन पाया जाएगा, जैसे सर वीट हो गया, जैसे सर मेज हो गया, जैसे सर राइस हो गया। सर जिनमें सिंगल सीड होता है उनमें दो कोटिलेडोन नहीं होते। तो मोनोकोट के सारे सीड एंडोस्पर्मिक है, बट सम एज इन ए ऑर्किड ये बेटा डाइकोट है। फिर से देखो एक्सेप्शन है, सॉरी वो ये मोनोकोट मोनोकोट का एग्जांपल है। मोनोकोट का एग्जांपल है ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड बेटा डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं मैंगो ट्रीज पे या बड़े बड़े प्लांट के ऊपर टिप पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये ऑर्किड वो प्लांट्स में आते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा निट का, ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, यहां ये याद रखना है। और सर एंडोस्पर्मिक में कैस्टर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। द सीड ऑफ सीरियल्स such as the maize seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. The endosperm is bulky and store food. The outer covering of seed coat is separate the embryo by proteinous layer. Sir, this is a important. Sir, proteinous layer. It is called aleurin layer. दो कीवर्ड, दो क्वेश्चन है बेटा। मोनोकोट का जो सीड होता है उसमें एक लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है निट का ये कि मोनोकोट की जो एक लेयर होती है उस लेयर को बोलते हैं एलोयूरोन लेयर। पहला क्वेश्चन सबसे आउटर मोस्ट होती है सर। दूसरी सर इसका नेचर पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि एलोयूरोन लेयर इज, ऑप्शन में आपको मिलेगा प्रोटीनियस, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, कुछ भी दे देगा। सर ऑप्शन का आंसर है, इसका आंसर है सर प्रोटीन। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। दूसरी चीज एक प्लोइडी पढ़ेंगे बेटा, मैं भी लिखाऊंगा, जस्ट डायग्राम देखें। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में देखें कि ये सर एम्ब्रियो बना रखा है, ये सर एंडोस्पर्म है। इस एम्ब्रियो को बेटा डेवलप होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म जब भी वर्ड आ जाए तो सर सबसे पहला वर्ड दिमाग में आना चाहिए रिजर्व फूड। क्या होता है, एक छोटा सा पेड़ जो होता है ना, जब एक प्लांट, जब ये बीज उगेगा, मान लो ये मक्के का पेड़ उगेगा, तो इसके अंदर बेटा छोटी छोटी पत्तियां आएंगी। सर वो छोटी छोटी पत्तियों में क्लोरोफिल इतना वेल डेवलप नहीं होगा, तो उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी बहुत कम होगी। तो प्लांट को ग्रो होने के लिए फूड चाहिए होगा, तो जो भी उसके पास फूड स्टोर है वो उस स्टोर फूड को बेटा यूज करेगा, रिजर्व फूड को यूज करेगा अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो बेटा वो एंडोस्पर्म को यूज कर रहा है। राइट साइड का डायग्राम बेटा नेट का क्वेश्चन है अपने आप में, नेमिंग पूछी जाती है। सर यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या जानना है? सर एलोयूरोन लेयर के बारे में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसके अंदर दो क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन आपने जाना कि सर ये प्रोटीनियस इन नेचर है, सर ये प्रोटीन टाइप की लेयर है। हाँ सर ठीक है। सर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसकी प्लोइडी पूछी जाती है बेटा। इट इज अ ट्रिप्लोइड इन नेचर। 3n प्लोइडी होती है बेटा, 3n। दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक के अंदर इस चीज को नोट करें कि एल्यूरोन लेयर जो होती है वो प्रोटीनियस इन नेचर होती है, पहली चीज। दूसरा सर इसकी प्लोइडी, ये वर्ड है बेटा प्लोइडी, ऐसे लिखते हैं PLIOIDY, प्लोइडी। ये पूछेंगे द प्लोइडी ऑफ एल्यूरोन लेयर। सर इट इज अ ट्रिप्लोइड। ट्रिप्लोइड मतलब 3n। सर सबसे आउटर मोस्ट होता है सर सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, ये फ्यूज करके सर एक सिंगल लेयर बन गया। उसके जस्ट अंदर की साइड होती है एल्यूरोन लेयर जो कि ट्रिप्लोइड होती है, और दूसरा सर प्रोटीन इन नेचर होता है। इसमें देखो रिजर्व फूड मटेरियल ये रहा बेटा। एक गेहूं के सीड को देखोगे ना तो ऐसे ही होता लंबा सा, उसके सर आधे हिस्से में रिजर्व फूड मटेरियल है। सर ये रिजर्व फूड मटेरियल है, लिख लो बेटा ब्रैकेट में, एंडोस्पर्म इज रिजर्व फूड। हाँ सर ठीक है। ये नेट का क्वेश्चन रहा है बेटा। हमने पढ़ा कि डाइकोट में दो कोटिलेडोन पाए जाते हैं, तो बेटा वो तो उनका नाम कोटिलेडोन है। बट ऐसा बोला जाता है कि इन मोनोकोट एक सिंगल कोटिलेडोन पाया जाता है बेटा, और उस सिंगल कोटिलेडोन को कोटिलेडोन की जगह एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम दे दिया स्कूटेलम।
पूछा जाता है इट इज अ कोटिलेडोन, यानी मोनोकॉट के कोटिलेडोन को स्कूटेलम बोला जाता है। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू बेटा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये चीज याद रखते हैं। सर इसमें लिखा है कोलियोप, कोलियोप पील, पी आ गया बेटा, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल से बनेगा प्लीम्यूल, पी फॉर कोलियोप्टाइल के अंदर प्लीम्यूल, रेडिकल के अंदर कोलियोराइजा, आर आर वर्ड आ गया। तो आपको ये वर्ड याद रखने हैं। एक लिखा है सर कोलियोपटाइल, दूसरा लिखा है कोलियोराइजा। सर कोलियोप्टाइल, सर प्लूम्यूल बनाएगा, पी फॉर कोलियोप्टाइल तो प्लूम्यूल बनाएगा। सर आर फॉर रूट तो रेडिकल बनाएगा, राइजा आ गया तो रेडिकल हो गया। ये प्लूम्यूल बाद में सूट बनाएगा और रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, है ना। ये वर्ड याद रखने हैं, ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, ये सर सूट बनाएगा और सर ये रूट बनाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ सर इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाओ। ये पूरा का पूरा डायग्राम में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो सब बता दिए बेटा। स्क्रूटम वर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, एलिरोन लेयर इंपॉर्टेंट है, कोलियोराजा कोलियोप्टाइल इंपॉर्टेंट है, एंडोस्पर्म आपको दिख ही रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब सारी जो चीज आपने अभी पढ़ी है ना बेटा वो सब यहाँ लिखी मिलेगी अब आपको। क्या है यहाँ लिखा हुआ है, दी embryo is small and situated in a groove, ग्रूव मतलब एक नाली सा, एक खाचा सा। ये देखो, ये बीच में ऐसा लग रहा है फंसा बैठा हुआ है बेचारा कहीं पे, तो ग्रूव में प्रेजेंट है। वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म इट कंसिस्ट ऑफ ए वन लार्ज एंड सिल्ड शेप कोटिलेडोन। बेटा ऐसा पूछा जाएगा इन मोनोकॉट, वन लार्ज एंड सिल्ड शेप कोटिलेडोन इज नोन एज ए स्कूटेलम। ये आगे की लाइनें लिखी आ जाएंगे बेटा पेपर में, और आप वही क्वेश्चन है। आगे लिखा है एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद प्लेम्यूल and radical. The plumule and radical enclose a sheath which is called coleoptile and coleorhiza। आप थोड़ी देर पहले पढ़ा है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा। इफ एनीवन वांट टू नो अबाउट दैट देन डिस्कस, मैसेज करें, ड्रॉप कर दे एक मैसेज कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आया। ये टॉपिक खत्म बेटा। नाउ वी डिस्कस हियर अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक